हाय माय चारा फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आइए जानते हैं कि आज हमारे कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। एक और निकाल लेते हैं और एक गाइडेंस निकाल लेते हैं। Okay friends, the first card is Law of Karma. Do not provoke negativity. True devotion and faith. And guidance is pay time. हम डिवाइन से एक एक क्लैरिफायर भी निकलवा लेते हैं इन गाइडेंस के लिए। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा के लिए द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। So the first card is law of karma. My tarot family, this is I think the most obvious and the most important law of our life. जो हम कार्य करते हैं उसका हमें फल तो मिलना है। तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ना आप अपना पश्चाताप कीजिए, रिपेंटेंस कीजिए, ताकि जो आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आप इस श्रब को देखें ना तो आपका कुछ प्रोग्रेस, ये खाली एरिया, तो कृष्णा कह रहे हैं कि आप सोचिए आपने कहाँ कहाँ गलती करी है और उसका पश्चाताप कीजिए। अगर आपने किसी से माफ़ी मांगनी है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। किसी से आपने कुछ लिया है, चाहे आप भूल गए हो, पर वो जो है ना वो आपने वापस भी करना है ली हुई चीज़, वो करिए। तो गिव इट अ डीप थॉट, बिकॉज इस पूरे डेक में फ्रेंड्स यही आज आया है मैसेज कि यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, तभी आपका जो प्रोग्रेस है ना वो आगे होगा। नेक्स्ट कार्ड इज डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो ना किसी का बुरा बोलिए, ना किसी के लिए बुरा करिए। अगेन रिलेटेड टू लॉ ऑफ कर्मा, बुरा बोलेंगे तो आपके बारे में भी बुरा बोला जाएगा और आप बुरा करेंगे तो भी आपके बारे में आपके साथ बुरा होगा। और ये वर्ल्ड कार्ड से ये मतलब आता है कि इस दुनिया में सब कुछ जो आप बोते हैं वो आपके पास वापस आता है। तो अगेन द सेम मैसेज, एक तो अपने पुराने जो सोचिए, रिपेंटेंस, कर्म जो आपको पता है आपने ठीक करने हैं वो करिए। और दूसरा, स्टॉप क्रिएटिंग एनी न्यू बैड कर्मास। सो बेसिकली वी हैव टू बिकम बेटर souls. It is very difficult being humans. We do a lot of bad things knowingly or unknowingly. तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं अब थोड़ा आपको सोचना है, क्योंकि आपके एक्शंस जो है ना वही आपको रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपने बुरा किया है तो आपका भी प्रोग्रेस रुकेगा। ट्रू डिवोशन, यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि आपने अगर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति किया है तो आपको बहुत मिलेगा। वॉट आई एम गेटिंग हियर इज दैट मे बी किसी रिलेशन में समवन इज वेटिंग, यू जस्ट गिव योर हैंड। थोड़ा सा आपने बस अपना हाथ आगे करना है और आपको उनकी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सोचिए कोई है जिससे आपने बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं किया, या कोई है जिनको आपसे थोड़ा सा मिलना जुलना है या उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाना है, आप बहुत टाइम से सोच भी रहे हो सकते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं दैट पर्सन कुड बी अ मैटरनल पर्सन, कुड बी एनीवन, राइट, कुड बी अ फ्रेंड। तो वो थोड़ा सा छोटा सा आप स्टेप लीजिए तो आपको पूरा बेहद सारा प्यार मिलेगा। तो कृष्णा से हमने गाइडेंस मांगी थी फ्रेंड्स। अगेन द सेम थीम, पे टाइम। तो जो आपने ये कर्म किए हैं ना इनसे आप नहीं बच सकते। तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं लाइक अ फूल शेड ऑल योर ईगो, अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, काइंड ऑफ
गेट अ रीबर्थ, एक नए तरीके से आप आगे जाइए और अपने उन कर्मों को ना उनका निवारण करिए, उनको आप ठीक करिए। द होल स्टोरी इज, फ्रेंड्स, प्लीज़ रीथिंक, सोचिए, बैक में जाइए, आपने कहाँ कहाँ अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको ठीक करना है, किन किन लोगों के साथ आपने थोड़े जो हिसाब किताब रुके हुए हैं वो पूरे करने हैं, कौन से रिश्ते हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप बुरा बोल के आए हैं तो वहाँ जाके भी माफ़ी मांगिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर माफ़ी मांगने में दिक्कत है तो आप डिवाइन से माफ़ी मांग सकते हैं। दैट इज़ इक्वली गुड। यू हैव टू टेल द डिवाइन दैट please forgive me, I understand my mistakes and I come to you to forgive me and set me free from what all I have done. That is equally good. So friends, think over this and get rid of all your bad karmas. I hope this reading is going to help you. Bye bye and have a wonderful day.